ओम शांति। 31 दिसंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, मधुबन होलियट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर, वे स्तुति निंद्रा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। गीत, जले न कियो परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, यथार्थ भगवान पढ़ा रहे हैं। रूहानी स्टूडेंट को उन स्कूलों में जो पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वो तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हें को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी वह बिगर पूछे तो कोई आ नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। यहाँ भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है। उनको भेज देवे। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आश्रयपति दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हीं को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होगी। यथार्थ विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलियट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना। यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन्हें रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना मानिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरुख भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चे में जो नंबरवार, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासिया बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। अगर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु है। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। यह माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है।
यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पतित बनाया जाता, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खिवैया आते हैं कभी भी नैया को पार लगाने। कहते भी है सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है। ज्ञान और भक्ति की जैसे ऐसी लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ ही कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं, यह तो सब कहानियाँ बैठ बनाई है। गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ न सके, दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। यह हाल होली एक टॉप होली है। पॉप को होली कहते हैं, यह तो बाप है। होली एक टॉप होली बाप कहते हैं। इन सभी का मुझे कल्याण करना है। यह सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। भल सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हेयर नॉइबिल, यह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर हैं। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प यह तो होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं कल पहले भी हमने यह राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंद्रा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने उच्च स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगी। आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब शतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का वाहन छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देही अभिमानी है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह है निराकार। यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं। कितना कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है। जो घोर अंधियारे में है ना, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें है। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसीलिए पेट भरा रहता है।
जिनको ज्ञान नहीं उसका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसे खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की रजाई मिलती है। दास दासी बनने वाले को इतनी खुशी नहीं रहेगी, पूरी महावीर बनना है। माया हिला न सके, बाप कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए, स्त्री को देखने से चलियामान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रिय चंचलता क्यों करती? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते हैं बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पिताम्बर आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़े बहुत हैं, यह तो है ही भगवान वाच्य। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसे क्यों कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला जानते। श्री कृष्ण पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पॉप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य यह थोड़े ही समझते कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब जास्ती अन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मज़ा भी आता है ना, नहीं तो बच्चिया पर कितना अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इनमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। यह है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते जो जंगल में चले जाते, स्त्रियाँ कहाँ जाए। स्त्री के लिए वह समझते हैं नरक का द्वार है। बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियाँ भी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग के द्वार, कलयुग है नरक के द्वार। यह समझ की बातें हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, बहल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहाँ से निकल कर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हीं को तकलीफ होती है। यहाँ रहने वाले के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बातें हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापिस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, इन आगरण्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान देते हैं, आकर देते हैं। प्रेमात्मा बगैर तो यह बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को प्रेमात्मा समझते हैं।
दूसरे फिर कहते आत्मा में लेप छिप नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, यह मत समझो हम फलाना हूँ, यह फलाना है नहीं, सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के है, परंतु सब आत्माएं का बाप तो एक ही है, देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो बात काम की नहीं है उन्हें उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नॉय विल, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। पॉइंट नंबर टू, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखें की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलयमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। इस साल का लास्ट दिन 31 दिसंबर 2025 का वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। स्पष्टीकरण, समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए नहीं, यदि माया आ भी जाए तो उन्हें खेल समझकर देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसे भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौने और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, फिर उससे डरेंगे वह घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो जाए, माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय वह मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन, ऐसे स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न वह कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत यथार्थ कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के प्रतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता संपन्न संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत का ऐसी स्टेज रहती है, कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निर्मित भाव से हो, इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगी। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। पुराने साल की रूहानी बच्चे फरिश्ते बच्चे सभी को बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, और आने वाले साल फरिश्ते बच्चों को नमस्ते नमस्ते। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।